कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत में राष्ट्रवाद और भाषा पर अपनी राय रखी। उन्होंने भी यही बात दोहराई कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि ये भारत का प्राण है। ओवैसी की हालिया बयानों और कांग्रेस पर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए अनवर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं के उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस की नीतियों ने विभाजन को बढ़ावा दिया है। तारिक अनवर ने जोर देकर कहा कि भारत की विविध संस्कृति ही सबसे बड़ी जो है भारत की एक शाख मानी जाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि अनवर ने और क्या कुछ हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से बातचीत में कहा। संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं बल्कि भारत का प्राण है। और जिस तरीके से चुनाव के दौरान ओवैसी का बयान सामने आ रहा है, बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि भारत का प्राण है। क्या कहें? देखिए, संस्कृत भाषा ये तो सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की भारत की सबसे पुरानी भाषा है। ये तो इतिहास इसका गवाह है। तो उससे कुछ को इनकार हो सकता है कि वो हमारी परंपरागत भाषा रही है, हमारी संस्कृति संस्कार में उसका बहुत योगदान रहा है। तो लेकिन भाषा किसी धर्म के नहीं होता है। भाषा जो होता है वो सबका होता है, जिससे जो भी चाहे उसको अपना सकता है। तो ये जो संस्कृत को अगर हिंदू धर्म से उसको जोड़ा जा रहा है तो वो गलत है। जी, आप बिहार से ही सांसद है और बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने के बाद जेडीयू का नेता विधायक दल का चुनने की बातें कही जा रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, वैसे तो ये मामला जदयू के कानूनी मामला है। उसमें हम और बाहर के लोग उस पर अपनी बात क्या कहेंगे, वो तो फैसला उनको लेना है कि निशांत कुमार को किस तरह से राजनीति में लाना है या इस्तेमाल करना है। ये तो जदयू को तय करना है, नीतीश कुमार जी को तय करना है। एआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि भारत का टुकड़ा जो किया है वो कांग्रेस ने किया है। अब देखिए, अब वो पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर है, हम उनके तरह ज्ञानी तो नहीं है। तो जो हमने भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है उससे ये हुआ है कि वहाँ उस समय की जो सिचुएशन था, उस समय की जो परिस्थिति थी, लाखों लोगों की हत्या हो चुकी थी पूरे देश के अंदर, और एक माहौल ऐसा बन चुका था कि विकल्प उस वक्त कुछ नहीं था। कांग्रेस का नेतृत्व हो, पूरे देश का नेतृत्व हो, यहाँ तक कि गांधी जी भी उसको नहीं संभाल सके। तो समझना चाहिए कि वहाँ उस समय की क्या परिस्थिति। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी को के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की। कांग्रेस पार्टी का जितना रेजोल्यूशन है सब इसी पक्ष में था कि हम लोग भारत एकजुट रहे, एक साथ रहे। लेकिन जब जिना का या मुस्लिम लीग का जो आंदोलन चला और जिस तरह से सारे उस वक्त का जो हिंदुस्तान था, भारत था, जो जिस तरह का माहौल बिगड़ा, उसको देखते हुए उस समय ये कठोर फैसला लेना पड़ा था। एक अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाल पूड़ी वाले की दुकान पर पहुंचे, उसको 10 रुपए निकाल के दिया, और योगी बाबा जिस तरीके से वहां पे पहुंच के कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि सत्ता तो अब आएगी और अब किसी भी कीमत में पश्चिम बंगाल में कमल खिल के रहे। चलिए देखिए क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। लाख कोशिश कर ले, प्रधानमंत्री जो भी नाटक करना है कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर उनका वो वर्चस्व है नहीं। जो मेरी अपनी जानकारी है, जो मेरे दोस्तों से हमारी बातचीत होती है, उसमें है कि वहाँ ममता बनर्जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर से, जिनका साफ तौर पर कहना है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकप्रियता ममता बनर्जी की है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। चलिए, मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।